अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ वो बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी आपको सिखा जाएगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रोहित ने बड़े ही उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया था। रोहित की इस परेशानी का जब उसके अध्यापक को पता लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक भी थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिया है। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा रिजल्ट वह चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया। इसकी वजह से वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे और फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वह उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इन पौधों को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इनकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में इन्हें पानी दिया था, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया था, पर फिर भी ये खराब हो गए। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार ज़रा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि ये सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए हैं। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पहनावा नहीं है। जो तुमने सीखा है वह ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे ये साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए हो, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में बल्ब नहीं बनाया था। वह तो ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी ये विचार किया ही नहीं कि वह असफल हुए हैं। 9999 बार तक वह असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिर में 10,000वीं बार प्रयास में उन्हें बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह कभी भी ये सोचते ही नहीं थे कि वह असफल हो रहे हैं। उनके मुताबिक तो वह 9,999 तरीके जान गए हैं जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। जैक मा, जिनसे कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उन्होंने ना जाने कितनी ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया और हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिसे आज हम अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज ये ई-कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसी और भी कई हज़ारों उदाहरण इस दुनिया में हैं जिनसे हम काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई है और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी होती है तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है, मायने तो ये रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब असफलता का पाठ पढ़ लिया है। वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है। दोस्तों, फेलियर तो हमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी देता है कि हम कुछ नया इन्वेंट कर सकें, हम कुछ नया डिस्कवर कर सकें। और इसलिए कभी अपने आप से ये मत कहो कि आप फेल हो रहे हो। आप अपने आप से हमेशा यही कहो कि आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो और लगातार मेहनत करते रहो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।